हरे कृष्णा। तो कार्तिक का महीना तो चल रहा है, बहुत पवित्र, लेकिन आज के दिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में जगत धात्री पूजा लिखा हुआ है। तो जगत धात्री पूजा का मतलब क्या है? जगत की धात्री, जगत का जो पालन करने वाली जो श्री कृष्ण की शक्ति है, दुर्गा देवी, तो उसकी पूजा का दिन है। तो जगत धात्री पूजा, तो सामान्यतया वैष्णव लोग इस पूजा को नहीं करते हैं, लेकिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में चूंकि लिखा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जगत धात्री जो दुर्गा देवी है, तो ये भगवान कृष्ण की एक शक्ति है। और ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, कि भगवान कृष्ण की एक शक्ति दुर्गा है जो कि इस सृष्टि का जो है को उत्पन्न करती है, पालन करती है और संहार करती है। तो केवल पालन ही नहीं करती है, उत्पन्न भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है। तो ये धात्री जो है दुर्गा है, तो एक प्रकार से माता ही है। 7 प्रकार की माताओं में धात्री भी एक माता होती है, लेकिन ये माता उस तरह की माता नहीं है जो केवल अपने बच्चों को सुख पहुँचाए। ये जो दुर्गा देवी जो धात्री है, तो एक ऐसी देवी है जो कि संहार भी करती है। तो सब जीवों की जो है सृष्टि करती है, पालन करती है, संहार करती है और जीवों को कष्ट भी पहुंचाती है। तो ये जो देवी है दुर्गा देवी, तो इसकी अगर हम स्वतंत्र रूप से पूजा करें, कृष्ण से स्वतंत्र मान करके अगर हम पूजा करें, तो इससे बंधन प्राप्त होगा। दुर्गा देवी अपने भक्तों को भौतिक जो सुख है वो प्रदान करती हैं, लेकिन भौतिक संसार से मुक्ति नहीं प्रदान करती हैं। तो मुक्ति तो केवल कृष्ण ही प्रदान करते हैं। लेकिन आज कार्तिक शुक्ला नवमी को जो है अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो ये भविष्य पुराण में जो बात आई है, इसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो जगत धात्री पूजा हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा है, तो हमने चर्चा कुछ किया इसका। लेकिन कार्तिक शुक्ला नवमी जो तिथि है, तो ये जो है अक्षय नवमी बताई गई है भविष्य पुराण में। और ये भी बताया गया है भविष्य पुराण में कि इस कलयुग के बाद जो सतयुग प्रारंभ होगा, तो इस कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन ही प्रारंभ होगा। ये अक्षय नवमी कही जाती है। और वैसे तो वैशाख शुक्ल तृतीया की जो तिथि है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। और वो भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को सतयुग प्रारंभ हुआ। तो यह हमें समझना है कि सतयुग जो पहले वाला सतयुग था वो प्रारंभ हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। तो जो पहले वाला सतयुग था वो 28वां सतयुग था। 28वां सतयुग के बाद 28वां त्रेता आया, फिर 28वां द्वापर आया, फिर 28वां कलयुग चल रहा है। अब 28वें कलयुग के बाद 29वां सतयुग शुरू होगा। तो 29वां सतयुग जब शुरू होगा तो उसकी तिथि होगी कार्तिक शुक्ला नवमी। तो ये अक्षय नवमी की तिथि भी बहुत पवित्र है। और भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चतुर्थ खंड के अध्याय संख्या 26 में ये बताया गया है। इसमें एक श्लोक है कि जब भगवान कल्कि ब्रह्म सूत्र का जो हवन करेंगे, तो उस समय 4 वेद मूर्तिमान होकर के अपने अंगों के सहित सामने आएंगे। कल्कि भगवान का दर्शन करने के लिए चारों वेद अपने अंगों के सहित कल्कि भगवान के सामने आएंगे। यदा तो भगवान कल्कि ब्रह्मसूत्रम करिष्यसि तदा वेदास चत्वारो मूर्तिमंतश्च सांगका। और उस यज्ञ में क्या होगा? 18 पुराणेश्च, 18 पुराण भी वहाँ पर आएंगे और हर्षित होकर के आएंगे। कल के भगवान का दर्शन करने के लिए 18 पुराण मूर्तिमान होकर के आएंगे।
अष्टादश पुराणैश्च तत्रायास्यन्ति हर्षितां स्तुष्यन्ति कल्किनं देवं पुराणे पुरुषांसकम्। तो ये 18 पुराण भी जो है हर्षित होकर के आएंगे और कल्कि भगवान की स्तुति करेंगे जो कि पुराण पुरुष हैं। तो कार्तिक का शुक्ल पक्ष और नवमी की जो तिथि है और उस दिन गुरुवार का दिन रहेगा, तो उस समय यज्ञ कुंड से एक महा उत्तम पुरुष उत्पन्न होगा। तो जब कल के भगवान जो है यज्ञ करेंगे तो एक महा उत्तम पुरुष उत्पन्न होगा। कार्तिके शुक्ल पक्षे च नवम्यां गुरुवासरे यज्ञ कुंडा च पुरुषो भविष्यति महोत्तमः नामना सत्ययुगो ज्ञेयः सत्यमार्ग प्रदर्शकः। और ये सत्ययुग नाम का महात्मा होगा। तो सत्ययुग नाम का महात्मा उस समय यज्ञ कुंड से प्रकट होगा। सत्य मार्ग प्रदर्शकः, तो इस सत्य मार्ग का प्रदर्शन करने वाला है। तो चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ सत्ययुग ही है। तो सत्ययुग जो है यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगा, सत्य मार्ग प्रदर्शकः। फिर ये बताया गया है कि उस सुंदर पुरुष को देख करके जितने ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं वे इस तिथि को कर्म क्षय करी बताएंगे कि कर्म का जो है विनाश करने वाली तिथि है। दृष्ट्वा तम पुरुषं रम्यं तदा ब्रह्मादयासुरां ताम तिथिं वर्णयिष्यन्ति कर्म क्षय करीं मनो। तो यज्ञ कुंड से जब सतयुग साक्षात जो है पुरुष के रूप में जब प्रकट होंगे तो उस समय ब्रह्मा आदि जो है सब देवता इस तिथि को जो है निश्चित कर देंगे कि कर्म का जो है ये विनाश करने वाली कर्म क्षय करी ये तिथि जो है बहुत पवित्र है, कर्म क्षय करी मनो। और ये अक्षय नवमी कहलाएगी, युगादि नवमी भी कही जाएगी। लोगों को मंगल देने वाली है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। अक्षय नवमी नाम युगादि नवमी शाम लोक मंगलदात्री च सर्व किल विषय नाशिनी। तो अक्षय नवमी कहलाएगी और युगादि नवमी भी कहलाएगी। युग आदि, युग आदि का मतलब क्या है? सतयुग, क्योंकि आदि चार युगों में जो आदि है सबसे पहला है सतयुग है ना। जैसे भगवान को कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो गोविंद आदि पुरुष हैं। तो जितने पुरुष हैं वो बाद में ही आए, लेकिन सबसे पहले पुरुष गोविंद है, इसलिए उनको आदि पुरुष कहा जाता है। तो आदि का मतलब सबसे पहला। तो इस यहाँ पर भी जो है युग आदि नवमी, युग आदि माने सतयुग की नवमी है, सतयुग प्रारंभ होगा इससे। तो ये बहुत ही विशेष दिन है। अब हमें समझना चाहिए कि सतयुग जब प्रारंभ होता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जब सतयुग प्रारंभ होता है तो धर्म के चारों चरण पूरे होते हैं। धर्म के चारों चरण पूरे होते हैं। और धर्म के चार चरण कौन कौन से हैं? सत्य, शौच, दया और तप। अब सतयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बीतता जाता है, तो एक चरण उसका घटता जाता है। और वो चरण कौन सा है? तपस्या का। तपस्या का चरण घटता जाता है। और सतयुग जब समाप्त होता है तो तपस्या का चरण समाप्त हो जाता है और धर्म के 3 चरण रह जाते हैं। तो इस बिंदु पर जो है जब सतयुग समाप्त होता है उसी बिंदु से त्रेतायुग शुरू होता है। तो सतयुग से जब त्रेतायुग आता है तो कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसी बिंदु से त्रेतायुग शुरू होता है। उसी प्रकार से आयु भी मनुष्यों की सतयुग में 1 लाख साल होती है और सतयुग जैसे जैसे बीतता जाता है आयु घटती जाती है और 1 लाख साल से 10,000 साल की आयु रह जाती है जब सतयुग का अंत होता है। और उसी बिंदु से त्रेतायुग शुरू होता है कि 10,000 आयु लोगों की होती है ना। उसी प्रकार से वर्ण 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती है और
जैसे सतयुग बढ़ता जाता है तो ब्राह्मणों की प्रधानता घटती है और क्षत्रियों की प्रधानता बढ़ती है। और जब सतयुग समाप्त होता है तो क्षत्रियों की प्रधानता हो जाती है और ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं रहती है। तो उसी बिंदु से त्रेता युग प्रारंभ होता है। उसी प्रकार से नदियों में पानी भी, सतयुग में जो नदियों का जल होता है वो पूरा जल रहता है। लेकिन सतयुग जैसे जैसे बीतता जाता है तो नदियों का जल घटता जाता है और फिर नदियों का जल 75% रह जाता है। तो सतयुग का जब अंत होता है तो नदियों का जल 75% रह जाता है। उसी बिंदु से त्रेता युग शुरू होता है ना। शरीर का आकार भी सतयुग में जितना बड़ा शरीर होता है तो वो घटते घटते सतयुग की जो समाप्ति होती है तो शरीर का आकार जितना है उसी आकार से फिर त्रेता युग प्रारंभ होता है। तो सतयुग से त्रेता युग के आने पर कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से त्रेता युग जो है जिस बिंदु से शुरू होता है, जैसे आयु 10,000 साल की है तो 10,000 साल की आयु है तो त्रेता युग जैसे बीतता है तो आयु घटते घटते त्रेता युग के अंत में 1,000 साल की आयु रह जाती है और उसी बिंदु से द्वापर युग शुरू होता है। और धर्म का जो 3 चरण रह गए थे त्रेता युग के प्रारंभ में, सत्य, शौच और दया, तो जो दया का जो चरण है वो घटता घटता त्रेता युग के अंत में समाप्त हो जाता है। तो धर्म के 2 चरण रह जाते हैं और उसी बिंदु से द्वापर युग शुरू होता है। ये सत्य और शौच, ये 2 चरण धर्म के होते हैं। उसी प्रकार से वर्ण की प्रधानता भी, तो वर्ण की प्रधानता त्रेता युग के अंत में क्षत्रियों की होती है और द्वापर युग उसी समय से प्रारंभ होता है। तो फिर द्वापर युग जैसे जैसे बीतता जाता है तो क्षत्रियों की प्रधानता घटती जाती है, वैश्यों की प्रधानता बढ़ती जाती है और जब द्वापर समाप्त होता है तो वैश्यों की प्रधानता हो जाती है और फिर उसी बिंदु से कलयुग प्रारंभ होता है। उसी प्रकार से नदियों में जल, तो नदियों में जल भी त्रेता युग में 75% रहता है। त्रेता युग में 75% रहता है तो नदियों में फिर पानी घटता जाता है और त्रेता के अंत में 50% जल रह जाता है। तो उसी बिंदु से द्वापर युग शुरू होता है। उसी प्रकार से शरीर का आकार भी त्रेता युग के प्रारंभ में जितना होता है और घटते घटते वो फिर जिस आकार में होता है उसी आकार से द्वापर युग प्रारंभ होता है। तो फिर द्वापर के अंत में क्या होता है, जैसे आयु, तो आयु जो है त्रेता युग में 10,000 साल से 1,000 साल की हो गई। अब 1,000 साल की आयु से द्वापर युग प्रारंभ होता है और द्वापर के अंत में 100 साल की आयु रह जाती है। धर्म के चरण भी तो द्वापर के प्रारंभ में कितने रहते हैं, 2 रहते हैं द्वापर के प्रारंभ में। सत्य और शौच, ये 2 चरण रहते हैं। तो वो शौच जो है घटता जाता है धर्म का चरण और जब द्वापर की समाप्ति होती है तो शौच का जो चरण है वो समाप्त हो जाता है, केवल सत्य का चरण रह जाता है। तो वो कलयुग उसी बिंदु से शुरू होता है। एक चरण सतयुग में कलयुग में रहता है, वो सत्य का है। उसी प्रकार से वर्ण की प्रधानता भी, तो द्वापर में जो वैश्यों की प्रधानता होती है तो वो घटती जाती है और द्वापर के अंत में वैश्यों की प्रधानता खत्म हो जाती है और शूद्रों की प्रधानता बढ़ जाती है। तो उसी बिंदु से सतयुग प्रारंभ होता है। उसी प्रकार से नदियों में जल भी जो द्वापर में 50% होता है और जैसे जैसे द्वापर बीतता जाता है तो नदियों का जल घटता जाता है और फिर नदियों का जल 25% रह जाता है। तो वो सतयुग कलयुग उसी बिंदु से प्रारंभ होता है। शरीर का आकार भी जैसे घटता है तो द्वापर में शरीर का आकार जितना मतलब घट चुका है तो उसी बिंदु से कलयुग प्रारंभ होता है। अब जब कलयुग जिस बिंदु से प्रारंभ होता है तो आयु जो है 100 साल की रह जाती है। कलयुग के प्रारंभ में आयु 100 साल की रह जाती है। तो 100 साल की आयु
अब घटते घटते कलयुग के अंत में क्या होती है, 20 साल ही केवल रह जाती है। धर्म के चरण, धर्म का भी एक ही चरण अब कलयुग के प्रारंभ में होता है, तो वो चरण सत्य का होता है, वो घटते घटते वो भी खत्म हो जाता है। वर्ण की प्रधानता शूद्रों की होती है, तो शूद्रों कलयुग के प्रारंभ में शूद्रों की प्रधानता होती है और फिर वो भी घटती जाती है। शूद्रों से भी नीचे लोग जो है वर्ण के हो जाते हैं, जो कि अंत्य कहलाते हैं। तो वो स्थिति कलयुग में हो जाती है कि बिल्कुल कोई वर्ण ही नहीं रह जाता। उसी प्रकार नदियों में जल भी 25% कलयुग में के प्रारंभ में होता है और वो घटते घटते फिर नदियों का जल समाप्त हो जाता है कलयुग के अंत में। शरीर का आकार भी बहुत छोटा हो जाता है कलयुग के समाप्ति में, शरीर का आकार भी बहुत छोटा हो जाता है। अब कलयुग की समाप्ति में क्या है कि जैसे आयु 20 साल की, कलयुग की समाप्ति में आयु 20 साल की हो गई और अब सतयुग आया। अब कितना बड़ा परिवर्तन है, सोचिए कि एक ही दिन में, यानी आज के दिन, सोचिए अक्षय नवमी के दिन क्या होता है कि आयु 20 साल से क्या हो गई 1 लाख साल। तो ये परिवर्तन कलयुग के बाद जब सतयुग आता है तो एक ही दिन में इतना बड़ा परिवर्तन कि 20 साल की आयु है वो 1 लाख साल की आयु हो जाती है। धर्म के चरण सब नष्ट हो चुके हैं और कलयुग के अंत में, और ये आज के दिन जो अक्षय नवमी के दिन क्या हो जाएगा, धर्म के चारों चरण पूरे हो जाएंगे। उसी प्रकार से वर्ण की प्रधानता, कोई वर्ण ही नहीं रह जाता है कलयुग में, चारों वर्ण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन अक्षय नवमी के दिन क्या होता है कि चारों वर्ण हो जाते हैं, उनमें ब्राह्मणों की प्रधानता हो जाती है। उसी प्रकार नदियों में जल बिल्कुल ख़त्म था और आज के दिन क्या होता है, नदियों में जल 100% पूरा नदियों में जल होता है। शरीर का आकार भी कितना छोटा था और एकदम सतयुग में क्या होता है, शरीर का आकार एकदम से बड़ा हो जाता है। तो ये अक्षय नवमी का जो दिन है ये इसलिए बहुत पवित्र है कि ये जो है कर्म का जो है क्षय करने वाली है। अक्षय का मतलब है कि जो छीड़ ना हो, तो जो कोई अगर हम कर्म करते हैं तो ये जो है अक्षय हो जाए। तो आज के दिन, कार्तिक का महीने तो वैसे भी बहुत पवित्र है, लेकिन अक्षय नवमी में और भी विशेषता है कि इस दिन जो कुछ भी ब्राह्मणों को, जो वैष्णव ब्राह्मण हैं, तो वैष्णव ब्राह्मणों को जो दान दिया जाए या जो भोजन कराया जाए, जो सेवा की जाए, तो वो बहुत लाभप्रद है। तो ये अक्षय नवमी इसलिए बहुत ही पवित्र है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।